how is Tata placing itself in the munition sector? अरे अभी छोड़ो ना ये आउट ऑफ सिलेबस है. See, that's what I don't see this as a इतना बिजनेस करना है ऐसा नहीं सोच रहा हूँ. I am not thinking like that. I am thinking what capabilities are needed and what capabilities we have, what capabilities others have, what new capabilities we need to build. I look at the whole sector like that. Something also. Maybe I will make sure we send the wallet. This one is. So I reached out to come and see what capabilities they have. Defense is a very important sector, so we will need multiple players. Nobody can solve the defense needs of the country. So we all have to contribute. And then wherever there is collaboration, we will always collaborate. There is nothing specific. Today the whole idea was to get to visit the facility and then learn what they are doing. What I understand that Tata is not into making munitions. It's solarism. So, I mean, what kind of, I wouldn't say a collaboration, but what's your future outlook in this particular sector? So the defense, munitions sector. So I mean, all parts of defense sector, whether it is ammunition, whether it is drones, whether it is missiles, whatever you take, there is a lot of need. So if you see the outlook is there is going to be so much capability that's required. I don't want to use the word demand. It's not about demand. It's not a business thing. It is about building capability that is required for the future. And how is Tata placing itself in the munition sector? अरे अभी छोड़ो ना ये आउट ऑफ सिलेबस है. See, that's what I don't see this as a इतना बिजनेस करना है ऐसा नहीं सोच रहा हूँ. I am not thinking like that. I am thinking what capabilities are needed and what capabilities we have, what capabilities others have, what new capabilities we need to build. I look at the whole sector like that. This is not a next quarter, next year business plan. निश्चित रूप से आज के तारीख में डिफेंस सेक्टर में जो अपने देश की जो रिक्वायरमेंट या जो आवश्यकता है और वर्ल्ड वाइड जो आज की तारीख में जो सरकमस्टांसेस बने हैं उसमें ट्रेमेंडस स्कोप है. और हमारी जैसी नहीं, बहुत सारी और जो भी इंडस्ट्रीज आती है उसके लिए बहुत स्कोप है. भविष्य में टाटा जैसी कई कंपनी के साथ कोलैब करके कुछ आगे बढ़ा जा सकता है. अब ये समय पर ये पता चल सकता है कि किसके साथ साथ में वो सामने वाला क्या करना चाहता है, हम क्या कर सकते हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनको हम कैसे कर सकते हैं. बट ये बात है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मिलके काम करें. तो इसमें क्या है कि एमुनिशन एक ऐसा सिस्टम है कि एक एमुनिशन में कम से कम 10-15 सिस्टम है जिसमें हार्डवेयर भी है, इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, सॉफ्टवेयर भी है, एरोस्पेस भी है, एरोनॉटिक भी है. तो मतलब इसमें इतने डिफरेंट ऑफ रिक्वायरमेंट है एक एमुनिशन बनाने के लिए कि मुझे लगता है कि ये इससे अच्छा कोई सेक्टर नहीं हो सकता. और मुझे लगता है कि इसमें बहुत स्कोप है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब सभी इंडस्ट्रीज के लिए इसमें काफी स्कोप है. सोलार एक रक्षा उत्पाद क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी के तौर पर उभरी है. आने वाले दिनों में क्या आपके पाइपलाइन में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप उस पर काम कर रहे हैं? हम ज्यादातर जैसे जो हमने
पर्टिकुलर मैंने जो एक अनुभव किया उसके हिसाब से आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक जितना भी सिस्टम है ज़्यादा से ज़्यादा वो आर्टिफिशियल या रोबोटिक हो जाएगा, चाहे वो कौन सा भी लॉन्च सिस्टम हो, चाहे वो यूएवी हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, क्योंकि आने वाला टाइम जैसे आप देख रहे हैं कि भाई पहले अजरबैजान या अर्मीनिया, अभी जैसे रूस और यूक्रेन का, तो ये आने वाले टाइम में जो ये वार का जो ये पैटर्न टोटली जो चेंज हो रहा है, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा मतलब ये यूएवी अनमेन्ड एरियल सिस्टम, जहाँ पर भी ये जितने एरियल सिस्टम है, चाहे वो एरियल सिस्टम हो, चाहे नेवी हो, चाहे जो भी सिस्टम है, उसमें आने वाले टाइम में ये पूरा का पूरा ये सिस्टम वार का चेंज हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है।